हमने सीखा ही नहीं फ़कत चाय को चाय कहना। हम तो कहते हैं अजीज़ मन, जाने मन, सुकून मन, रूह मन। ये वो शेर है जो चाय लवर्स को इतना अच्छा लगता है क्योंकि चाय उनको हर चीज़ से प्यारी होती है। मैं कहता हूँ कि सिगरेट लोगों को हर चीज़ से प्यारी होती है, लेकिन जो चाय लवर्स होते हैं ना, उनको चाय सिगरेट से भी ज़्यादा प्यारी होती है। मैं सराकी बेल्ट से ताल्लुक़ रखता हूँ। अगर आप हमारे इलाके में बाहर निकलें तो चाय के जितने भी होटल्स होते हैं ना, उनमें बैठने की जगह नहीं होती है। लोग इस कदर चाय के शौकीन होते हैं कि उसी जगह पे सारा सारा दिन बैठे रहते हैं। वो इतनी चाय पीते हैं कि दिन में अगर एक बंदा 5 से 7 कप चाय नहीं पीता तो उससे अगर शाम को पूछेंगे आपने आज चाय पी, तो वो कहेगा आज चाय नहीं पी। अगर दिन में उसने 2-3 कप पी है, क्योंकि 2-3 कप को वो चाय कंसीडर ही नहीं करते। वो कहते हैं कम से कम 5 से 7 कप हों तो फिर समझ आती है कि हमने चाय पी है, वरना इससे कम में समझ नहीं आती। मरीज़ आया मेरे पास पिछले दिनों, मैंने उससे पूछा कि आप सिगरेट पीते हैं क्या? तो उसने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब मैं सिगरेट नहीं पीता। तो मैंने कहा कि आप क्या पीते हैं? तो उसने कहा एक ही चीज़ का नशा है डॉक्टर साहब, और वो है चाय, और ये नशा नहीं छोड़ सकता मैं। आप इससे के बारे में मुझसे बात ही ना कीजिएगा। इस कदर प्यारी है लोगों को चाय, और ये अशरफुल मशरूबात है। पाकिस्तान के अंदर पानी जितना पी जाती है चाय, बाज़-औक़ात तो पानी से भी ज़्यादा पी जाती है। और आपको एक हकीकी बात बताऊं कि गर्मियों में चाय सर्दियों से भी ज़्यादा पी जाती है। लोग पानी पीना इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते जितनी चाय पीना पसंद करते हैं। फिर मैं क्यों ना कहूँ कि ये अशरफुल मशरूबात है। इसके कितने नुकसान और कितने फ़ायदे हैं, ये सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएगा। चाय वाले लोग इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं, लेकिन आपको सुनना पड़ेगा और मैं आपको सुनाऊंगा। दोस्तों, बाज़ कंपनियां तो चाय की ऐसी हैं जो चाय पूरी ही नहीं कर पाती पाकिस्तान के अंदर। उनके नखरे इस कदर होते हैं, कभी दुकानदारों से जाकर पूछें जो कि अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं चाय के, तो वो कहते हैं कि हम इन्हें कॉल करते रहते हैं और वो डिलीवर करने ही नहीं आते। मिन्नतें करते हैं, हाथ बांधते हैं, पाँव पे हाथ रखते हैं कि भाई चाय डिलीवर कर जाएं, लेकिन वो चाय देने ही नहीं आते। उनके नखरे इतने आसमानों पे। उन्हें पता है कि पाकिस्तानी अवाम है, उसने चाय पीनी ही पीनी है, उसे जहाँ से मिले वो ले लेगी, कोई मसला नहीं है। अगर हम डिलीवर नहीं करते तो वो किसी और दुकान से ले लेंगे। इस कदर नखरीले हैं चाय के डिलीवरी वाले लोग, और उसकी वजह यह है कि हम चाय की मोहब्बत में इस कदर गिरफ़्तार हैं कि हम इसकी मोहब्बत से बाहर ही नहीं निकल सकते। सुबह 7 बजे एक शख्स की आंख खुलती है, वो बिस्तर से उतरने से पहले ही कहता है कि चाय चाय किधर है, चाय बनी कि नहीं बनी। वो दफ्तर जाता है तो चाय, दोस्तों के साथ बैठता है तो चाय, मेहमान आए तो चाय, खुशी में चाय, गम में चाय। क्या आपने कभी सोचा है कि ये एक कप चाय आपकी सेहत के साथ क्या कर रही है? क्या ये दवा है या कोई नेमत है? दोस्तों, चाय की तारीख़ तकरीबन 5000 साल पुरानी है। चीन से शुरू होने वाला ये मशरूब आजकल दुनिया का सबसे बेहतरीन मशरूब माना जाता है, और सबसे पसंदीदा मशरूब माना जाता है, और ज़्यादा पिए जाने वाला मशरूब है पानी के बाद। पाकिस्तान के अंदर तो शायद ही कोई ऐसा घर हो जिसकी शुरुआत चाय से होती हो। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा घर होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि चाय के अंदर क्या है जिसके हम आदी बन जाते हैं और जो हमें नशे पे लगा देती है। इतना ज़्यादा नशा चाय का, मगर कैसे? इसका जवाब है कि वो अज्जा या वो जुज़ कैफ़ीन है जो कि हमारे जिस्म से थकन को दूर करता है और हमारे दिमाग को फ्रेशनेस या वक्ती तौर पे तरोताज़ा कर देता है, और हम ऐसे महसूस करते हैं जैसे हम दोबारा चार्ज हो गए हों। क्या चाय के कोई फ़ायदे भी हैं? बिल्कुल, इसके बहुत फ़ायदे हैं। अगर मुनासिब मिकदार में चाय पी जाए तो आपके जिस्म के अंदर ये एंटीऑक्सीडेंट्स पैदा करती है, जो आपके जिस्म में खुलियों को नुकसान पहुंचाने वाली जो चीज़ें होती हैं उससे आपको प्रोटेक्शन में मदद देती है। ये वक्ती तौर पर आपके जिस्म के अंदर चुस्ती को बढ़ा देती है और आपकी थकान को मुकम्मल दूर कर देती है। बग़ैर चीनी वाली चाय या बिल्कुल हल्की चीनी वाली चाय दोस्तों, ये कम से कम कैलोरीज़ वाली मशरूब्स में आती है, और बाज़ तहकीकात के मुताबिक तो मुनासिब मिकदार के अंदर चाय दिल के अमराज से बचाने में भी मदद मिलती है, लेकिन ये कोई इलाज नहीं है। ये सिर्फ़ एक रिसर्च बेस्ड आर्टिकल है। लेकिन अगर आप मुनासिब मिकदार में पिएंगे और बग़ैर चीनी के पिएंगे। अब उस सवाल की तरफ आते हैं कि इसके नुकसानात क्या क्या हैं।
अगर आप दिन में 5 से 7 कप चाय पीते हैं तो ये नुकसानात की लिस्ट आप गौर से सुने। चाय के अंदर कैफ़ीन होती है जो आपकी नींद को डिस्टर्ब करती है। आपकी नींद डिस्टर्ब होगी तो आपका स्ट्रेस लेवल इंक्रीज़ होगा। आपका स्ट्रेस लेवल इंक्रीज़ होगा तो आपकी जिस्म में धड़कन तेज़ हो सकती है या बेतरतीब हो सकती है, और आपको दिल के ख़तरात पैदा होने का ख़तरा पैदा हो जाएगा। आपके जिस्म में बेचैनी और घबराहट बढ़ सकती है। और अगर चाय खाने के फ़ौरन बाद इस्तेमाल की जाए तो ये आयरन एब्जॉर्प्शन में रुकावट पैदा करती है। ऐसे लोगों में जिनके अंदर आयरन की पहले ही कमी है, वो लोग अगर खाने के फ़ौरन बाद चाय पीते हैं तो आयरन एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, जिसकी वजह से उनके जिस्म में खून की कमी पैदा हो सकती है। और दोस्तों, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम तो चाय पीते ही इसलिए हैं डॉक्टर साहब कि उसमें चीनी भर भर के डालें। अगर आप इतनी टनों टन चीनी पिएंगे चाय के अंदर तो चाय का कोई फ़ायदा भी नहीं होना आपको, और नुकसानात की एक लंबी लिस्ट है। पिछले दिनों मेरे पास एक पेशेंट आया, उसने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब मेरा दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कता है, धड़कन इतनी तेज़ हो जाती है बाज़ औक़ात कि मैं अनकंफर्टेबल महसूस करता हूँ। मैंने बुनियादी चेकअप करने के बाद जब रूल आउट कर लिया कि इसको दिल का मसला कोई नहीं है, किसी वजह से इसको दिल की धड़कन में इजाफा हो रहा है और बेचैनी और घबराहट का जो मसला है ये भी किसी वजह से हो रहा है, मैंने उनसे पूछा कि आप चाय कितनी पीते हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब 5 से 7 कप मामूली है मेरे लिए, क्योंकि मैं ज़िम्मेदार बंदा हूँ, सारा दिन होटल पे बैठा रहता हूँ। तो कोई दोस्त अहबाब आगे, ख़ुद भी दिन की शुरुआत चाय से करता हूँ और दिन का अख्ताम भी चाय से करता हूँ। 5 से 7 कप मेरी रोज़ाना की खुराक है। ये वो वजह थी उसके जिस्म के अंदर धड़कन, बेचैनी और घबराहट की। जब मैंने उसे कहा कि ये 5 से 7 चाय का कप आप इसको 2 पे लेके आ जाएं, 2 हफ्ते के अंदर उसकी धड़कन भी कम हो गई, उसकी बेचैनी भी ख़त्म और उसकी घबराहट भी ठीक हो गई। अब आप सब लोग कहेंगे कि डॉक्टर साहब ये सारी चीज़ें तो हमारी चाय ठीक करती है। ये सिर्फ़ और सिर्फ आप अपने आप को ज़हनी तसल्ली देने के लिए ऐसे करते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि डॉक्टर साहब, जहन में ये सवाल आ रहा होगा आप सब लोगों के कि डॉक्टर साहब क्या चाय छोड़ देनी चाहिए? नहीं छोड़नी चाहिए। हम भी चाय पीते हैं, सारे लोग चाय पीते हैं। पाकिस्तान के अंदर कोई भी घर ऐसा नहीं होगा जो शायद जहाँ पे चाय ना बनती हो। आप चाय पिएं, लेकिन चाय को पानी समझ कर ना पिएं। दिन में 5 से 7 कप जो लोग यूज़ करते हैं वो ज़्यादा रिस्क के अंदर होते हैं, इसलिए इनकी मिकदार को घटा दें। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अक्सर रात को सोने से पहले चाय का इस्तेमाल कम कर दें, क्योंकि जब आप रात को चाय पीते हैं आपकी नींद डिस्टर्ब होती है। आपकी नींद डिस्टर्ब होती है तो यही मसाइल जो दिल के हैं वो आप में ज़्यादा पैदा होने का ख़तरा पैदा हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि चाय से ज़्यादा हमारी आदतें बहुत ज़्यादा अहम हैं। अपनी आदत बदलें तो आप इसके नुकसानात से बच सकते हैं, आप इसके फ़ायदे उठा सकते हैं। अल्लाह ताला आप सब लोगों को सेहतमंद रखे, तंदुरुस्त रखे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जो भी आपके ख़ानदान में चाय के शौकीन हैं उन सब तक ये वीडियो शेयर करें।